नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर में ई रिक्शा चालकों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई चालान और किए वाहन सीज। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी का जन्मदिन बाबा भारामल मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उधम सिंह नगर में ग्राम पंचायत उपचुनाव की घोषणा, प्रशासन ने की तैयारियां पूरी। रुद्रपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के खिलाफ चला अभियान। भारत के बर्डमैन डॉक्टर सलीम अलीम की जयंती पर प्रकृति संग जुड़ते रहे नन्हे कदम। रामनगर में बच्चों ने सीखा पक्षी से जुड़ा का सबक। रामनगर मांस विवाद पहुंचा दिल्ली, भाजपा नेताओं ने सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात, मांगी निष्पक्ष जांच। रामनगर पहुंचे उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार डब्बू, अधिकारी को दिए कड़े निर्देश। अब खबर विस्तार से। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक फ्लाईओवर के नीचे परिवहन कर विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ई रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़ी चेकिंग अभियान चला। इस दौरान लाइसेंस वाहन के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान 10 से अधिक चालान काटे गए हैं, जबकि 5 ई रिक्शा सीज किए गए हैं। वहीं नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट ने बताया कि 8 नवंबर तक 700 से अधिक ई रिक्शाओं का पंजीकरण पूरा हो चुका है। ये कार्रवाई यातायात व्यवस्था सुधारने और भारी रिक्शाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। पंद्रह रिक्शाओं में चलान की है और 5 रिक्शा सीज किए गए। ये अभियान नगर पालिका के रजिस्ट्रेशन को लेकर, सत्यापन को लेकर चलाया गया है और जिनके पेपर खाता है उनको सीज किया गया रिक्शा। ये समय समय पर जारी रहेगा, चलता रहेगा। नगर पालिका जब तक रहेगा चलता रहेगा, जब उनकी रूटीन चेकिंग करते ही रहते हैं। कागज ना होने पर चालानी कार्रवाई की जाती है। देखिए, ऐसा है कि नगर निगम और परिवहन विभाग RTO द्वारा एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया है काशीपुर शहर के अंतर्गत। काफ़ी समय से जो है ई रिक्शा के बेतरतीब संचालन इनके द्वारा लगाए गए जाम, इनके अधूरे पत्रों के बारे में शिकायतें भी प्राप्त होती रही हैं। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि इनका सत्यापन होना भी जो है शहर में जरूरी है। तो हम लोग एक ज्वाइंट चेकिंग यहाँ पर चला रहे हैं। जिनके सत्यापन नहीं हो रहे हैं उनको एड्रेस पर सत्यापन के लिए भेज रहे हैं और जिनके पेपर खत्म है उन पर चालानी कार्रवाई और सीज की कार्रवाई की जाती है। कम से कम 10 से ज़्यादा चालान कर चुके हैं और करीब 5-6 हम सीज भी कर चुके हैं। खटीमा में उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक भुवन चंद कापड़ी का 45वां जन्मदिन बाबा भारामल मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य भंडारे का आयोजन किया और विधायक की लंबी आयु की कामना की। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर, पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि बाबा भारामल से अपने क्षेत्र की जनता की सकुशल और खुशहाली की भी उन्होंने कामना की है। मैं चाहूंगी कि जो हमारे माननीय विधायक भुवन कापड़ी जी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और साधारण जीवन जीना उनका एक जो व्यक्तित्व की पहचान है वो साधारण जीवन है। तो उन्होंने विवाह भी अपना इसी तरह मंदिर में किया था और तब से आज तक वो भारामल में और धार्मिक स्थलों पे, क्योंकि एक तो धार्मिक प्रवृत्ति के भी है वो, और धार्मिक स्थलों पर जहाँ पर आम जनता भी आ जाए, क्योंकि होटलों में तो बड़े बड़े VIP ही जा पाएंगे, और इस जगह पर, इस धार्मिक स्थल पर हमारी जनता भी आएगी और भी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी आएंगे और आने जाने का साधन भी है यहाँ पर, क्योंकि होटलों में भैया ये सब नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग सभी लोग एक साधारण सी जन्मदिन, एक बड़े व्यक्तित्व की साधारण सा जन्मदिन वो मनाते हैं और उनमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, इसलिए वो हर साल एक साधारण तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। भारामल बाबा की खटीमा में पूरी कृपा है और बहुत आस्था का प्रतीक है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग साल में लगभग 2 तो हर वर्ष यहाँ पर बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें सारे लोग पूरे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितार के जानेमता के लोग इसमें खुद आकर सहयोग करते हैं और ये आस्था का प्रतीक है। बहुत ही पौराणिक ये जगह है। तो आज जो है हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया और पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने कहा कि भाई क्षेत्र की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए हम यहाँ बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा सभी की कामना पूरी करते हैं। नेता हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने विधायक बनने से पहले कई कुछ घर बनाए और आज मंदिर में ये हवन के साथ जन्मदिन मना रहे हैं और खिचड़ी का यहाँ प्रोग्राम है और शुद्ध भोजन यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। 45वें जन्मदिन की इनको
बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। ये आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के एक बहुत बड़े ओहदेदार नेता बनेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। और भारमल बाबा इनको आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि शादी में भी इन्होंने पार्टी नहीं की, शादी में भी इन्होंने किसी का मकान बनाया, उसमें से जो पैसा शादी में खर्च होना था वो बग्गा में कई लोगों के मकान आग लगे तो उन मकानों को बनाने में इन्होंने वो पैसा लगाया, न कि शादी में किसी को पार्टी दी। धन्यवाद। उधम सिंह नगर जनपद में रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर यह उपचुनाव कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने जानकारी दी कि नामांकन प्रक्रिया 13 और 14 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जाएगी। नामांकन पत्रों की जाँच 16 नवम्बर को की जाएगी और इस दिन उम्मीदवारों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 20 नवंबर को जबकि मतगणना 21 नवंबर को होगी। प्रशासन ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने भी जिले में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कुछ तिथियां निर्धारित की गई हैं, उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। मुख्यतः इसमें नॉमिनेशन जो है जो 14 को है, इसके साथ ही 20 तारीख को मतदान और 22 को मतगणना की थी। विस्तृत जानकारी इसकी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। इसमें जनपद उधम सिंह नगर में कुल 939 वार्ड हैं जिनके चुनाव कराए जाने हैं, तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि शीघ्र ही चुनाव है तो जो कार्मिक लगने हैं उनके प्रशिक्षण, पुलिस पर्सनल, इन सब की कार्रवाइयां की जा रही हैं और शीघ्र ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन की तिथियां हैं औपचारिक रूप से आप लोग को अवगत कराया जाएगा। उसमें समस्त विवरण, आचार संहिता इत्यादि की जानकारी भी होगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत रुद्रपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान टीम ने कुल 500 से अधिक पाउच कच्ची शराब बरामद की। इस दौरान निर्मल पुत्र मन बहादुर और आलोक राय पुत्र मोन्टू राय को गिरफ्तार किया गया। वहीं शाम के सत्र में कार्रवाई करते हुए टीम ने मुख्य आरोपी हरीश थापा उर्फ कांचा को भी दबोच लिया, जो लंबे समय से इस कारोबारी में सक्रिय था। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। खोलना जरा, खोलो, आप खोलो। खोलने की जरूरत नहीं है, उसमें रहने दो, फिर खोलने। घटना पर संज्ञान लेते हुए आज ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में जो अवैध शराब के अड्डे थे उन पर निगरानी की गई और उनमें हरीश थापा और मोन्टू राय 2 नाम सामने आए हैं प्रथमतया। इन दोनों के अड्डों पर हमने छापेमारी की है और हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। यहाँ से दोनों को हमने गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा ये जो कार्रवाई है ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में आगे और भी चलती रहेगी। आबकारी विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और किसान नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय किसानों के साथ नवीन गल्ला मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने धान तौल केंद्रों की अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि पिछले 11 दिनों से धान का तौल बंद पड़ा है, जिससे किसान परेशान हैं और करीब 10,000 क्विंटल धान मंडी में धूल खा रहा है। उन्होंने बिचौलियों पर बाहरी राज्यों से धान मंगवाने और खतौनी घोटाले के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डॉक्टर उपाध्याय ने एसडीएम पंकज उपाध्याय और एडीएम गौरव पांडे से फोन पर बात कर तोल क्षमता बढ़ाने और जांच कमेटी गठित करने की अपील की है। एडीएम ने किसानों की समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है। डॉक्टर उपाध्याय ने चेतावनी दी कि अगर धान तौल जल्द शुरू नहीं हुई तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होगा। गत 11 दिन से किच्छा मंडी में धान नहीं तुल पा रहा है, जबकि इस परिप्रेक्ष्य हम जिलाधिकारी उधम सिंह नगर भदौरिया जी से मिल चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए सरकार सोई हुई है, गूंगी सरकार। किसानों का 10,000 क्विंटल मंडी किच्छा में पड़ा है। आज की तारीख में 30% से ऊपर किसानों का गन्ना धान तुलना बकाया रह गया है। दुर्भाग्य देखिए, जो सरकार कहती थी हम किसानों के हितैषी हैं, आज ये दुर्दिन देखने को पड़ा है। अभी तक किसान की जो लिमिट थी वो खत्म हो चुकी है। हमने इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम से साफ साफ कहा कि ये जो धान तुला हुआ है खतौनी उत्तराखंड की है, इसकी न्यायिक जांच की जाए। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिचौलिए, जो किसानों का जिनका धान 1 एकड़ में है, बिचौलियों ने कहते हैं पटवारी से लिखा के खतौनी पे उसमें अधिक मात्रा में दिखा रखा है, इसलिए बाहर का तुल गया। जिनका वास्तव में किसानों को तुलना था वो नहीं तुल पा रहे। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। तो और सरकार कहती थी हम जरूर आपको क्या था धान तोलेंगे, लेकिन हमें बड़ा कष्ट होता है। बार बार धान क्या न भुगतान हो रहा है, न धान तुल पा रहा है। आज किसान औने पौने बेचने के लिए सरकार ने बाध्य कर दिया। भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली की जयंती पर रामनगर में वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी रिंगोड़ा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों ने पक्षी और प्रकृति से जुड़ाव का अनुभव लिया। पक्षी विशेषज्ञ संजय छिम्वाल ने बताया कि डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने देश की व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पक्षी अवलोकन, उनकी पहचान और पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाया गया। छोटे बच्चों ने दूरबीन से विभिन्न पक्षियों को देखा और उनकी आवाजों को पहचानने की कला भी सीखी। संजय छिम्वाल ने कहा कि डॉक्टर सलीम अली की तरह हमें भी पक्षी और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पर्यावरण का असली धरोहर है। देखिए, जो 12 नवंबर है, ये विश्व प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट श्री सलीम अली जी का जो है जन्मदिवस होता है और इसको राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सलीम अली एक बहुत प्रख्यात पक्षीविद थे। उन्होंने बचपन से ही इसके प्रति जो है उनके उसमें प्रेम उमड़ा और बाद में उन्होंने इसको अध्ययन किया इसके ऊपर और काफी किताबें उन्होंने इसके ऊपर लिखी। और अगर हम कहें एक तरह से तो उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसकी वजह से बाद के लोगों ने चिड़ियों को जाना, उनको समझा और उसके संरक्षण के प्रति जो है वो आगे आए। तो आज हमने जो है विभिन्न लोगों को, बच्चों को, खासतौर से स्कूली छात्रों को इसमें पक्षी दिवस उसके रूप में मनाया और सलीम अली के जन्मदिवस को सेलिब्रेट किया। रामनगर के मांस विवाद का मामला दिल्ली पहुंच चुका है। भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गढ़वाल सांसद और पार्टी प्रवक्ता अनिल बनूरी से मुलाकात कर मामले की शिकायत दर्ज की गई है। नेताओं ने कहा कि पुलिस जिन्हें जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए निर्दोष कार्यकर्ताओं पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए हैं, उन्होंने निष्पक्ष जांच और मुकदमे की समीक्षा की मांग की है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री राकेश नैनवाल, जगमोहन सिंह बिष्ट, भूपेंद्र खाती, घनश्याम शर्मा समेत कार्यकर्ता शामिल रहे। सांसद बलूनी ने भरोसा दिलाया कि मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका न्याय की भावना के साथ काम करती है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार,
यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बुधवार को उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार डब्बू ने रामनगर कृषि उत्पादन मंडी समिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तुरंत साफ सफाई और झाड़ियां काटने के निर्देश भी दिए। डॉक्टर डब्बू ने बताया कि प्रदेश भर में मंडियों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कमजोर मंडियों को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि रामनगर मंडी के मुख्य द्वार की जीर्णोद्धार किया जाएगा और यहाँ क्षेत्र के लिए संघर्ष करने वाले एक शहीद व्यक्ति की मूर्ति लगाने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। डॉक्टर डब्बू ने चेतावनी दी यदि अधिकारियों ने दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई नहीं हटेगा कितने दिन में? मुझे कार्रवाई नहीं चाहिए, हटना है। मैं लगातार मंडियों का निरीक्षण पहले भी करता रहा हूँ। पिछले वर्षों तक मैंने कुछ चीजों में आगे बढ़ाया, कहीं इंक्रोचमेंट हटाया। हल्द्वानी में बहुत बड़ा एक इंक्रोचमेंट था, उसको हटाया। वहां हम एक जैविक मंडी बना रहे हैं, यहाँ हम किसान बाजार की दुकानें बना रहे हैं। और जो चबूतरे पर लोग काबिज थे, हमने कहा उनसे निवेदन किया कि भाई आप ये कब्जा की राजनीति छोड़िए और प्रॉपर तरीके से विधि विधान के साथ हमने उनकी दुकानें भी बनाई है, जिनका आवंटन भी अब जल्दी होने वाला है। आज क्योंकि मेरा यहाँ आना तय नहीं था, कोई आधा घंटा, लेकिन मैंने एक एक मंडी का एक एक चप्पा ढूंढ लिया। मैंने जो योजना बनाई है कि इस साल लगभग हम कोशिश करें कि लोगों को मालिकाना हक मिल जाए। मंडी के पास 5 से 6 करोड़ रुपए की संपत्ति पैसा जमा हो जाए, ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम सोचते हैं 50% लोग भी हम इस समय सफल हुए। तो हम चाहते हैं कि मंडी में कोई एफडीआई या कोई में 200-300 करोड़ रुपए जमा हो जाए, इससे कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो कर्मचारियों को काम चलता रहे। और 100 करोड़ रुपए में पूरी मंडियां, एक आधुनिक मंडियां, अच्छे फुब्बारे, इसी प्रकार सारी मंडियों में हमने हल्द्वानी में, मैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हूँ, लेकिन नरेंद्र तिवारी जी की जब 100वीं जन्मतिथि थी तो उनको मुझे लगा कि वहां के लोग कहते थे कि तिवारी जी की देन है, तो मैंने वहां उनकी मूर्ति स्थापित की। ऐसे सभी मंडियों में जो स्थानीय जिनके कारण जो आदर्श होते हैं जनता के, उनकी मूर्तियां स्थापित करने की योजना भी है। और आज के दौरे के बाद मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मैं टाइम बाउंड कार्यक्रम करता हूँ। पुराने अध्यक्ष हो सकता था वो ना देखते हो, लेकिन मैं हर चीज को बड़ा टाइम बाउंड देखता हूँ। और मेरे लक्ष्यों के साथ आप भी सहयोग करें, आप भी उसी गति से काम करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक बहुत तेजी में काम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत खराब है। और इसी प्रकार जहां जहां जैसे आय बढ़ सकती है, रुद्रपुर की एक जगह थी, उस पर हमें किसान मॉल बना रहे हैं, किसानों के लिए सस्ती चीजें उपलब्ध हो जाए। तो ये सब चीजों में हम बढ़ रहे हैं। मेरे अधिकारी भी मुझे सहयोग कर रहे हैं और मैं भी लगातार, आप देख रहे होंगे, मैं 4-5 बार तो रामनगर मंडी में आ ही चुका हूँ। अब सभी जगह जाना पड़ता है और मुझे लगता है कि इस दिशा में काम हो गया तो आने वाले साल में जो एक सपना है, उत्तराखंड की मंडियां दिखने में भी सुंदर दिखाई दें, किसानों के लिए भी सुव्यवस्थित हो, यहाँ के कर्मचारियों की भी जो उनके मसले हैं, आउटसोर्सिंग पर है, उनकी मांग है कि कुछ तनख्वाह बढ़ा दी जाए। मेरी कोशिश तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा। अगले साल सितंबर आते आते कुछ पॉलिसी हम सरकार को देख रहे हैं और हम ऐसी पॉलिसी बनाए कि इनको संविदा मिल जाए। उत्तराखंड की तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ।